भोपाल से अब खबर, जहां डेंगू के 4 नए मरीज मिले हैं। 200 के पार फिलहाल मरीजों की जो संख्या है वो पहुंच गई है। 50% मरीजों में वायरल फीवर भी पाया गया है। ये काफी चिंतित खबर है और चिंता जाहिर करने वाली खबर भी है, क्योंकि 50% मरीज ऐसे भी हैं जिनमें वायरल फीवर भी पाया गया है। एक तरफ तो डेंगू का कहर भी लगातार बढ़ रहा है, दूसरी तरफ ऐसे मरीज भी अब मिलने शुरू हो गए हैं जिनमें डेंगू का खतरा भी है, डेंगू के लक्षण भी पाए जा रहे हैं और उनमें वायरल फीवर भी पाया जा रहा है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा चिंता जाहिर की जा रही है, क्योंकि राज्य सरकार भी यहाँ पर चिंता जताती हुई दिखाई दे रही है। आगे बढ़ेंगे, रायपुर में भी डेंगू का कहर जो है लगातार बढ़ रहा है। डेंगू के लिए 2 अस्पताल बेड रिजर्व किए गए हैं और ये भी जानकारी दे दें कि 2 अस्पतालों में 40 बेड रिजर्व कर दिए गए हैं। जिला अस्पतालों में 30 बेड रिजर्व किए गए हैं। इसके अलावा आयुर्वेदिक कॉलेजों में डेंगू मरीजों के लिए 10 बेड रिजर्व किए गए हैं। डेंगू से बचाव के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करने की सलाह दी गई है, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर आपको मच्छरों से बचना है तो मच्छरदानी का प्रयोग जरूर करें। डेंगू की पुष्टि के लिए एलिजा टेस्ट कराने के लिए कहा गया है। वहीं रायपुर में डेंगू के मरीजों की जो संख्या है वो 300 के पार पहुंच चुकी है। तो रायपुर में डेंगू के मरीजों की संख्या 300 के पार पहुंच गई है। वहीं भोपाल राजधानी की बात करें तो वहां पर भी डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी रायपुर में भी डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और सबसे अहम बात, चूंकि अस्पतालों में बेड्स रिजर्व कर दिए गए हैं, क्योंकि लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है और लोगों से अपील की गई है कि अगर आपको डेंगू के मच्छरों से बचना है तो आप मच्छरदानी का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे तो डेंगू के मच्छरों से बच सकते हैं, मच्छरों से खासकर बच सकते हैं। तो डेंगू की पुष्टि के लिए एलिजा टेस्ट करवाने की सलाह भी दी गई है। और दुर्ग से हमारे संवाददाता यशवंत साहू जुड़ गए हैं, भोपाल से हमारी संवाददाता सदफ हामिद जुड़ गई हैं। सबसे पहले मैं राजधानी भोपाल से ही जानना चाहूंगी, क्योंकि वहां पर डेंगू मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ गई है। सदफ, जैसा कि हमने देखा, डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर चिंता भी जाहिर की है, लेकिन मरीजों में वायरल फीवर भी देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अंजलि, सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। इस वक्त हम राजधानी भोपाल के जिला अस्पताल में मौजूद हैं, जहां पर देखिए वायरल इन्फेक्शन के चलते 50% ज़्यादा मरीज जो हैं अस्पताल में पहुंच रहे हैं। ओपीडी मरीजों से फुल है, बाहर तक मरीजों की लाइनें लगी हुई हैं, बड़ी संख्या में मरीज यहां पर पहुँच रहे हैं। एक तरफ कोरोना और फिर डेंगू और अब वायरल इन्फेक्शन का जो प्रकोप है देखने को मिल रहा है। अगर हम डेंगू की बात करें तो राजधानी में 200 से ज़्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। पूरे ही प्रदेश में डेंगू का प्रकोप देखा जा रहा है। इस वक्त अगर वायरल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ रहा है तो इसका ज्यादा असर बच्चों पर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं जो परिजन हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं, ओपीडी में लाइन लगाकर खड़े हुए हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो जाने की वजह से वायरल इन्फेक्शन ज़्यादातर मरीजों में देखा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो उनका कहना है कि स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट है, स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। अगर डेंगू की बात करें तो निगम जो प्रशासन है घर घर जाकर डेंगू का लार्वा नष्ट करने की बात कह रहा है। लेकिन अगर आप अस्पताल की तस्वीर देखेंगी तो यहाँ पर 50% से ज़्यादा मरीज जो है वायरल इन्फेक्शन के पहुँच रहे हैं। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, ओपीडी के बाहर तक मरीजों की लाइनें देखने को मिल रही है। यहाँ पर मरीज हैं, हम उनसे भी जानेंगे। आप क्या तकलीफ है आपको दिखाने आई हैं अस्पताल में? मुझे कमजोरी लग रही है, वीकनेस लग रही है, चक्कर से आते हैं, तो उसका मैं इलाज करवाने आई हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं उनको भी लेकर पहुँची हुई हैं, क्योंकि जो वायरल इन्फेक्शन का असर है वो बच्चों पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जितने बिल्कुल सदफ, हम देख रहे हैं आपके जरिए तस्वीरें हम देख रहे हैं, अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि अस्पतालों में कितनी ज्यादा लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लौटूंगी मैं आपके पास। यशवंत साहू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं दुर्ग से। यशवंत, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, दुर्ग में कैसे हालात हैं इस समय? कितने मरीजों की संख्या निकलकर सामने आ रही है दुर्ग से? जी बिल्कुल, बता दूं कि दुर्ग जिला प्रदेश में हमेशा डेंगू के मामले में रेड जोन रहा है। पिछले सन 2018 में
50 से ज्यादा लोगों की मौत सिर्फ डेंगू से हुई थी। उसके बाद से यहाँ पे जिले के हालात हमेशा रेड जोन पे रहा है कि सबसे पहले मरीजों की मिलने की शुरुआत जो होती है दुर्ग जिले से होती है। अभी तक मैं आपको बता दूं कि इस सीजन में दुर्ग जिले में डेंगू के 30 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं और हम इस वक्त, आप देर नहीं करूंगा, मैं आपको सीधे स्पॉट पे हूं जहां पे डेंगू विरोधी अभियान चलाया जा रहा है रिसाली निगम द्वारा। क्योंकि भिलाई सेंसिटिव मामला रहा है शुरू से। हमारे साथ सीधा हम बात करेंगे स्वास्थ्य अधिकारी रिसाली निगम के, बताएंगे डेंगू को रोकने के लिए आप लोग किस तरह का अभियान चला रहे हैं। देखिए, डेंगू को रोकना तो बहुत अनिवार्य है क्योंकि वो जनता के सीधे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। और 2018 में जो नगर निगम भिलाई में जिस प्रकार का जो घटना हुई थी दुर्भाग्यपूर्ण, उसकी पुनरावृत्ति ना हो उसकी तैयारी हम लोग पहले से कर रहे हैं। पूर्व से हम लोगों ने उसकी तैयारी शुरू कर दिया है। बरसात आने के पहले ही हमने जन जागरूकता अभियान स्टार्ट करा दिया है। लोगों को बैनर के माध्यम से, पंपलेट के माध्यम से लोगों को हम बताते जा रहे हैं। एवं साथ ही हमारी जितनी टीम है, हमने एक डेंगू की विशेष टीम बनाई हुई है और उन टीमों को ले करके हम लोग डोर टू डोर टेमीफॉस का वितरण, मेलाथियोन का छिड़काव, ये हम लोग लगातार कर रहे हैं। जी, मेरे साथ पार्षद भी मौजूद हैं, बड़ौदा सेक्टर के पार्षद केशव बंछोर, उनसे बात करेंगे। बताएंगे आप लोग किस तरह की भूमिका निभा रहे हैं डेंगू रोकने में। हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जागरूक करने में भी लगे हुए हैं। कहीं पानी ना जमा हो, पुराने टायर घर में पड़े रहते हैं आंगन में, कहीं बर्तन छत में रखा हुआ हो तो पानी ना जमने दें। कूलर को खाली रखें, कूलर वगैरह में पानी भर जाता है, उसमें भी ये मच्छर पैदा होते हैं। और जन जागरूकता हेतु पॉम्पलेट का वितरण नगर निगम के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं और सोशल मीडिया का भी उपयोग इसके लिए हम लोग समय समय पर करते रहते हैं लोगों को। बिल्कुल यशवंत, यही सलाह सभी को दी जा रही है और साथ ही साथ चूंकि यही सभी को कहा जा रहा है कि जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है और आसपास अपने जगह साफ सफाई बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है। लौटूंगी मैं आपके पास। कर्ण मिश्रा भी ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्ण, जिस तरीके से हर जगह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और साथ ही साथ लोगों को हिदायत दी जा रही है, इस समय ग्वालियर में किस तरीके की छवि देखने को मिल रही है? ग्वालियर में किस तरीके से लोगों तक जोड़ने की कवायद शुरू की जा रही है? देखिए, बिल्कुल यदि बात डेंगू की जाए तो डेंगू समूचे मध्य प्रदेश के साथ ग्वालियर में भी अपना कहर बरपाने लगा है और यही कारण है कि वर्तमान में डेंगू मरीजों की संख्या जो है वो अब 66 पर पहुंच चुकी है। लेकिन इसके साथ में जिला प्रशासन जो है स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर तमाम व्यवस्थाओं में जुटा हुआ है। यही कारण है कि ग्वालियर का जो सिविल हॉस्पिटल है और जिला अस्पताल मुरार है, वहां पर अतिरिक्त 20-20 बेड का इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि जिस तेजी के साथ में ये मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, विशेषकर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां से ज्यादा मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। तो इस बात को लेकर ये तमाम तैयारियां की जा रही हैं, चाहे शहर में फॉगिंग की स्थिति हो, चाहे लार्वा नष्टीकरण की और सर्वे का काम हो। इस काम में तेजी लाई जा रही है। लेकिन सबसे जो मुख्य चीज सामने निकल कर आई है, जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से चर्चा हुई है, नगर निगम के आयुक्त से हमारी जो चर्चा हुई है, उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि पब्लिक की जो जन भागीदारी रहनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है। और यही कारण है कि ग्वालियर का दीनदयाल नगर सहित आदि हॉटस्पॉट बनने की स्थिति में आ गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्थिति कोई पहली बार नहीं है इस क्षेत्र की। हर साल ये क्षेत्र जो है वो हॉटस्पॉट में तब्दील होने की स्थिति में आ जाता है। ऐसे में अब जन भागीदारी की स्थिति बनना बेहद महत्वपूर्ण है। चाहे उनके आसपास किसी भी प्रकार का पानी का जवाब हो, चाहे कूलर में पानी भरा हुआ हो, चाहे टायर में पानी भरा हुआ हो, ऐसे सभी स्थानों पर जहां पर पानी का जमाव हो रहा हो उसको तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए। मच्छरदानी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। इस बात की भी जन भागीदारी के माध्यम से जो लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, इस बात को स्पष्ट किया जा रहा है कि लोग फुल वहां के कपड़े पहने ताकि किसी भी प्रकार की जो छोटी सी उनकी लापरवाही है उससे वह खुद और बिल्कुल लापरवाही बिल्कुल भी लोग ना बरतें और जन भागीदारी बहुत ज्यादा जरूरी इस समय हो गई है, क्योंकि डेंगू का कहर भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लौटूंगी मैं आपके पास और हमारे साथ रायपुर से सुप्रिया पांडे भी जुड़ गई हैं, क्योंकि रायपुर में इस समय सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। 300 के पार मरीजों की संख्या पहुंच गई है सुप्रिया, और चूंकि पिछले साल के मुताबिक इस समय जो कहर है वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है। सुप्रिया, क्या कदम वहां पर उठाए जा रहे हैं? चूंकि एजाज डैबर कहते हुए नजर आए कि हर तरीके की कोशिश है वो की जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है?
जी देखिए, राजधानी रायपुर की अगर हम बात करें तो रायपुर में सबसे ज़्यादा डेंगू के केसेस देखने को मिल रहे हैं और रायपुर के आयुर्वेदिक अस्पताल में हम मौजूद है, जहां पर अब मरीजों के लिए 10 बिस्तरों की व्यवस्था इस अस्पताल में की गई है। यह रायपुर का आयुर्वेदिक अस्पताल है, जहां पर आप देख सकते हैं कि 10 बिस्तरों की व्यवस्था मरीजों के लिए की गई है। वहीं डेंगू से बचाव के लिए लोगों को हिदायत भी दी जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी जो है हिदायत दी जा रही है। घर में अगर किसी के घर पे किसी के कूलर में पानी भरता हुआ नजर आता है तो उसे जुर्माना भी वसूला जाता है। तो तमाम तरह की हिदायत भी, तमाम तरह की समझाइश लोगों को दी जा रही है कि डेंगू से किस तरीके से बचा जाए, डेंगू से किस तरीके से बचा जा सकता है। मच्छरदानी उन लोगों को उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया। जिस वार्ड में डेंगू के संक्रमण के मामले ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उस वार्ड में किसी के भी घर में कूलर में पानी भरा हुआ मिलता है तो वहाँ पर जुर्माना वसूला जाता है। इसके अलावा लोगों को ये समझाइश दी जाती है कि जिनके वार्ड में जैसे कि ज़्यादा डेंगू के केसेस हैं तो उनके घरों पर मच्छरदानी का उपयोग भी अनिवार्य कर दिया गया है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि रायपुर का आयुर्वेदिक अस्पताल, और यहाँ पर आपको ज़मीन की भी हालत दिखा दूँ कि आयुर्वेदिक अस्पताल है। कल यहाँ पर बारिश होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पानी का जो जमाव है वो हुआ है, और यदि ऐसे ही स्थिति रही तो इस जो पानी के जमाव में सुप्रिया, तस्वीरें हम रायपुर की देख रहे हैं, अन्य जिलों की भी तस्वीरें हमने देखी, भोपाल की तस्वीरें हमने देखी, ग्वालियर की तस्वीरें देखी, इसके अलावा दुर्ग की तस्वीरें भी हमने देखी हैं, जहां पर हमारे जो रिपोर्टर्स है सभी ने बताया कि कहीं ना कहीं अभियान तो चलाया जा ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाहियां भी देखने को मिल रही हैं, और उसी का कारण है कि आज डेंगू का जो कहर है वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है, मरीजों की संख्या है उसमें भी इजाफा हो रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जन भागीदारी बहुत ज्यादा जरूरी इस समय हो गई है, क्योंकि डेंगू का कहर है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है।